बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्री केयर्स की एक और नई वीडियो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जिस इशू को हम डिस्कस करेंगे वो इशू है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ऊपर मेरे इस चैनल के ऊपर न्यूट्री केयर्स के ऊपर पहले भी 2 वीडियोज़ हैं कोरोना वायरस के मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर, और दूसरी वीडियो जो है वो डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए कोरोना वायरस के दौरान। आपकी कौन कौन सी ऐसी फूड हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी हेल्पफुल है, कौन कौन सी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या आपको लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए, और किस किस तरीके से जो है वो आपको अपनी लाइफ को थ्रू ऑन इंजॉय करना चाहिए। तो उसके ऊपर मेरी पहले 2 वीडियोज़ आप उनको भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस इशू को हम डिस्कस करेंगे वो है कोरोना वायरस के ऊपर जो भी मिथ्स हैं जनरली इन पाकिस्तान है। उसके अलावा इसको डायग्नोसिस करने के तरीके हैं, क्वारंटाइन आइसोलेशन में क्या फ़र्क है, और उसके अलावा एक्सरे का क्या रोल है, इसके अंदर एक्यूरेसी रेट क्या होता है, और उसके अलावा कोरोना वायरस के दूसरे जितने भी सिम्टम्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने न्यूट्री केयर्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो उसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ, और हम चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह चैनल का इतबार से आपकी ज़िंदगी बदल देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी है उसको 3 स्टेजेस के अंदर डायग्नोस किया जाता है, उसके लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूट, माइल्ड एंड क्रोनिक। एक्यूट से लेके क्रोनिक तरफ उसका जो है वो ट्रैवल होता है। कुछ बीमारियां एक्यूट स्टेज पे ही दम तोड़ देती हैं, कुछ माइल्ड पे आके दम तोड़ जाती हैं, और कुछ क्रोनिक स्टेज पे जाके जो है मरीज़ का पीछा छोड़ती है। तो कोरोना वायरस की 3 टाइप्स का है। टाइप 1 जो है कोरोना वायरस की, उससे तकरीबन 81% पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। अब वो कैसे रिकवर करते हैं? उनके अंदर नमूनिया लाइक डिजीज़ नहीं होती, उनके अंदर नमूनिया लाइक फीलिंग नहीं होती, वो डिसऑर्डर उनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता। उनके अंदर बुखार हो सकता है, उनके अंदर जो है कुछ खांसी हो सकती है, उनको पेट दर्द हो सकता है, उनका एब्डोमिनल पेन हो सकती है, उनको स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है कोई भी। उसके अलावा उनकी नाक और मुंह से जो है वो पानी का अखराज हो सकता है। ये इसकी माइल्ड डिजीज़ हैं जो कि 81% पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जिनको लोग जो है वो रेफ़र करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा, आउटसाइड ईटरीज बाहर का खाना खाने की वजह से होगा, लाइफ़स्टाइल की वजह से होगा, या किसी भी तरह से हमारी जो जनरली हमारे मिथ्स हैं उनकी वजह से होगा, और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। जिसकी वजह से ना ही तो वो कोरोना टेस्ट के लिए जाते हैं और ना ही वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं, ना ही अपने आप को वो क्वारंटाइन करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर कोरोना वायरस उनको तो होता है, लेकिन टाइप 1 भी उनको टिल 7 to 8 डेज़ के अंदर जो है वो रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका जो सोशल सर्कल होता है, उनके अंदर वो कोरोना वायरस को फैला चुके होते हैं एज अ साइलेंट कैरियर्स। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पेशेंट्स रिमूव एंड रिकवर ऑटोमेटिकली। ये पेशेंट्स ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाते हैं। स्प्रेड इन्फेक्शन अराउंड द पीपल, और जिन लोगों में इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो इनके अराउंड होते हैं, जिनके सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनके अंदर टाइप 2 टाइप 3 इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन मरीज़ों को, उन लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और एट द एंड उनमें से कुछ पर्सन जो है वो मर भी जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये तादाद मंजूर पर असल में इसकी तादाद मंजूर पर नहीं आती, जिसकी वजह से इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। एज़ मैंने आपको पहले बताया कि लोग इसको समझते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई फ्लू का या हमारे बुखार है या हमें कोई एलर्जी टाइप है, तो वो इसको एज सच सीरियस नहीं लेते, और डॉक्टर्स भी जो है वो उन मरीज़ों को सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते, और वो इनको जो है वो मेडिसिन दे देते हैं जो कि फ्लू की मेडिसिन होती है, बुखार की मेडिसिन होती है, मतलब जो भी हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी मेडिसिन दे देते हैं। वो इसको सही तरीके से डायग्नोस नहीं करते या उनको सही तरीके से एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से वायरस फैलता चला जाता है। याद रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसके एंटीडोट में भी फ़र्क है, इसकी मेडिकेशन में भी फ़र्क है, इसकी जितनी भी थेरेपीज़ हैं इन सब में जो है वो ह्यूज डिफरेंस है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आप आ जाएँ दूसरी जो हमारी टॉपिक है, इंसान का फितरत है कि वो देखी हुई चीज़ पर अमल करता है। हम किसी भी चीज़ पर उस वक्त तक बिलीव नहीं करते जब तक हमने वो चीज़ अपनी आंखों से ना देखी हो, या हमने उसको खुद एक्सपीरियंस ना किया हो। जब तक ये वायरस सिर्फ चीन की हद तक था या दुनिया के एक कोने की हद तक था, तब तक हम सब इसको ऑन लाइटर नोट लेके जो है वो हंस देते थे, इस बात को इग्नोर कर देते थे। लेकिन जब हमारे कंट्री में आया, हमने खुद अपने शहरों में देखा यहाँ पर कि लोग उससे सफ़र कर रहे हैं, तो हमने उसको सीरियस लेना शुरू किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है,
इस 22 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5.5 लाख टेस्ट कंडक्ट किए हैं कोरोना वायरस के, और उनमें से 68,000 से लेकर अब तक मैक्सिमम 70,000 लोगों में कोरोना वायरस पाकिस्तान में डायग्नोस हो चुका है, टेस्ट पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के। जिन लोगों को ये लगता है कि कोरोना वायरस सिर्फ अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में फैला है, तो आपकी इत्तला के लिए अमेरिका ने अब तक तकरीबन 1,70,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं, जिसके बाद उनका जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की रेशो है वो 18 से 19 लाख तक उनकी तब डायग्नोज हुई है। अगर आप उसके स्टैटिस्टिक्स में जाके देखें तो ऑलमोस्ट ये रेशो पाकिस्तान के इक्वल है, पाकिस्तान से बराबर है। अब नेगेटिव कोरोना टेस्ट के ऊपर हम आ जाते हैं कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट हमारे पेशेंट का आया है, हमारे फैमिली मेम्बर का आया है, मेरे दोस्त का आया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो अलामात थी जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स में होती हैं, जो टाइप 1 पेशेंट्स में, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर्स ने आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। कसाई डॉक्टर्स ने, बुचर डॉक्टर्स ने, सर कर्जा माफ़ करवाने के लिए। तो भाई जिन मुल्कों ने के पास ये अथॉरिटी है, जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है कि वो अगर चाहें तो गरीब मुल्कों का कर्जा माफ़ कर सकें, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, उन मुल्कों की मईशत खुद तबाह हाल हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, तो वो आपकी लाशें नहीं खरीदेंगे, ना ही वो खरीद सकते हैं, और ना ही उनको एज सच बॉडी स्मगलिंग का जो है वो इस टाइम कोई रेशो होगी, या ना ही किसी मुल्क को इस तरह की कोई मेथोडोलॉजी सूझ रही होगी। इस तरह की कोई भी बात फजूल में जो लोग लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं उनके ऊपर बिल्ली मत किया करें। इस तरह की जब भी आपके पास कोई बात आए तो इस्लाम से भी जो है इसकी मदद लिया करें। सूरत अल-हुजरात में वाज़ेह तौर पर है कि अगर कोई फासिक हमारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी अच्छे तरीके से पहले तहकीक कर लिया करो, ताकि ना ही तो बाद में उस शख्स को नुकसान हो, किसी दूसरे को नुकसान हो, और ना ही फिर बाद में आपको रेगुलेट हो, ना ही आपको बाद में पछतावा हो। तो कोशिश करें ऐसी खबरों को इग्नोर करें और ऐसे लोगों को समझाएं। अगर वो फिर भी ना समझें, फिर भी वो अपने आप को शो करें कि मैं ही सबसे बेहतरीन हूँ, मुझे सब कुछ पता है। ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करें, उनसे लड़ने झगड़ने की या उनको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उनको समझा के अपना कुछ स्टेमिना वेस्ट कर दोगे। आगे हमारे पास जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनको लाजमी सुनिएगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी रेट कोरोना टेस्ट का। याद रखिए कोरोना टेस्ट का, कोरोना वायरस का एक्यूरेसी रेट जो है वो 100% नहीं है। वेरी करता है कि मरीज़ का सैंपल किस तरीके से लिया गया है। 30% माउथ से अगर डायग्नोस किया गया है, माउथ से सैंपल लिया गया है, तो 30% चांसेस है कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, अगर उसके अंदर अलामात मौजूद हैं तो। उसके बाद अगर नाक के ज़रिए लिया गया है तो 70% चांसेस है कि मरीज़ के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। इस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो नेज़ोफेजिकल स्वैब कहा जाता है मेडिकल की ज़ुबान में। अब आ जाएँ आप फॉल्स नेगेटिव की जानिब। फॉल्स नेगेटिव है अगर मरीज़ का टेस्ट नाक के ज़रिए लेने से भी जो नेगेटिव आया है, उसके अंदर कोरोना डायग्नोस नहीं हुआ, और उसके अंदर वो अलामात पाई जाती हैं जो टाइप 1 कोरोना वायरस के पेशेंट में पाई जाती हैं, तो फिर उस मरीज़ का जो है वो ब्लड सैंपलिंग की जाती है। अगर ब्लड सैंपलिंग के थ्रू वो पॉजिटिव आ जाए तो मेडिकल की ज़ुबान में उसको फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। अब आ जाएँ आप आइसोलेशन की तरफ। आइसोलेशन किसको कहते हैं? आइसोलेशन का मतलब है वो मरीज़, वो शख्स जिसको कोरोना वायरस है और आप उसको जो है वो आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब है कि वो जस्ट एक कमरे की हद तक, एक स्पेसिफिक प्लेस की हद तक महदूद हो जाता है। उसको आप घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं, उसको आप किसी हॉस्पिटल में भी आइसोलेट करवा सकते हैं। दैट्स डिपेंड अपॉन यू, और मरीज़ की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज़ किस तरह के कोरोना वायरस का, किस टाइप के कोरोना वायरस का शिकार है। अब जो आइसोलेशन के अंदर अगर घर में है तो कोशिश करें, अगर जो भी उसको खाना पीना देने जा रहे हैं, आप खाना देने जा रहे हैं, उसकी आपको कोई भी उसको हेल्प आउट करना है, तो कोशिश करें जो शख्स उसके पास जा रहा है वो अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें, और कोशिश करें आम मास्क की जगह वो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। अब एक्सरे जो है वो, एक्सरे भी जो है वो डायग्नोस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं कोरोना वायरस को, बिकॉज एक्सरे के ज़रिए आपकी जो ब्रीथिंग की रेट है, ब्रीथिंग रेशो जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो सामने आ जाती है। उसके बाद उल्टा लेटना। कोरोना वायरस अगर आपके अंदर डायग्नोस होता है तो कोशिश करें दिन में 9 से 10 घंटे उल्टा लेटें। उल्टा लेटने से आपके जो फेफड़े हैं उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, तो जो इफेक्टेड एरियाज होते हैं, जो जहाँ पे उखड़ा हुआ सांस, तो जहाँ पे आपकी सांस जो है ब्रीदिंग अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती, वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर जो है वो आपके जब ब्रीदिंग, जब सांस जो है वो अच्छे तरीके से जाता है तो आपके ब्लड को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और आपको जो है सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद एक्सट्रीम सिम्टम्स अगर आपको डिवेलप करें, आपको उखड़ा हुआ सांस हो,
आपको जो है वो पसीने आएँ, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैनी महसूस हो रही हो, आपको जो है वो इस तरह की कोई भी अगर सिम्पटम महसूस हो तो कोशिश करें लाज़मी हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर से रिव्यू करें। उसके बाद क्वारंटाइन में क्या फ़र्क है? फैमिली क्वारंटाइन, क्वारंटाइन अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज़ है जिसको कोरोना वायरस है और आप उसकी फैमिली का हिस्सा हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। क्वारंटाइन और आइसोलेशन इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्वारंट आइसोलेट किया जाता है कोरोना वायरस के मरीज़ को, और क्वारंटाइन का मतलब है कि आप अपने आप को स्पेसिफाइड कर लें सिर्फ एक जगह पर, आप अपनी मूवमेंट को जो है वो ज़्यादा दूर तक मत फैलाएँ, ज़्यादा स्प्रेड मत करें। अगर आपका फिर भी दिल ना करे कोरोना वायरस के जो सूरत हाल है उसके अंदर अपने आप को क्वारंटाइन करने का, तो हदीस से ज़रूर मदद लें। आप वसल्लम ने भी आज से 1400 साल पहले जो है वो किसी भी वबा में, ताउन में जो है वो अपने आप को महफूज रखने का तरीका बता दिया था कि अगर किसी इलाके में वबा है और आप उस इलाके में हैं तो आप उस इलाके को मत छोड़ के जाएँ, और अगर आप उस इलाके में जाने की नीयत रखते हैं तो फिर उस इलाके में मत जाएँ, जहाँ हैं वहीं रुक जाएँ। उसके बाद आ जाए प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी की आपने बहुत बातें सुनी होंगी, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो प्लाज्मा थेरेपी का ये जो है प्रोसेस होता है कि जो मरीज़ होता है कोरोना वायरस का, अगर वो उससे रिकवर कर जाए तो उसके आफ्टर 1 मंथ जो है वो उसको प्लाज्मा लिया जाता है उसके ब्लड से, और उस ब्लड को जो है वो फिर कोरोना वायरस के पेशेंट के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, पेनिट्रेट कर दिया जाता है। क्योंकि इंसान को जो भी बीमारी हो अगर उससे रिकवर कर जाता है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड जो है उसके लिए उसकी बॉडी खुद ब खुद एंटीडोट बनाती रहती है। तो आज की वीडियो से, आज की हमारी इस सारी की सारी गुफ्तगू से फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसका मकसद सिर्फ आप सदका जारिया समझें, क्योंकि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।